बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कैलकुलस के मैक्सिमा मिनिमा से आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को कर रहे थे और उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। बोर्ड के लिए हम लोग यह सभी क्वेश्चन को लैंग्वेज के साथ आराम से बना रहे हैं। तुम लोग भी बच्चों घर पर इसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बोर्ड में यह सब क्वेश्चंस आते हैं। और घर पे रिवीजन जरूर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और हर एक सब्जेक्ट को बच्चों पढ़ो, ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी और सी। इस पर राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर एक पॉइंट है P, जो कि एक साइड से A डिस्टेंस पर है और दूसरा साइड से B डिस्टेंस पर है। तो बताना है कि इसका मिनिमम लेंथ हाइपोटेनस का क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। सवाल यह है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लेट ABC be a right angled triangle। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC जो है बच्चों उसका हाइपोटेनस है। लेट P be a point at distance, P be a point on hypotenuse such that its distances from AB and BC are A and B respectively। मान लिया जाए एक P एक पॉइंट है हाइपोटेनस पर, जो कि इस साइड से A डिस्टेंस पर है और इस साइड से B डिस्टेंस पे। इसे M पॉइंट, इसे N पॉइंट मान लो, ठीक है। ध्यान दे दो बच्चों, PM परपेंडिकुलर टू AB एंड PN परपेंडिकुलर टू BC गिवन है मेरा क्वेश्चन के अनुसार। PM बराबर A और PN बराबर B। लेट करते हैं एंगल ACB बराबर थीटा। इसको अगर थीटा मानोगे तो यह भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो एंगल APM भी हो जाएगा थीटा। अब हमें हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है, तो इस लेंथ को निकालने के लिए जो दो छोटे ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, ध्यान दो। इन ट्रायंगल AMP ट्रायंगल में देखो बच्चों, AMP ट्रायंगल में देखो, अगर cos थीटा लिखें तो वह होगा MP बाई AP। MP के जगह A है, AP, तो AP बराबर आ गया A बाई cos थीटा, मतलब A सेक थीटा। इन ट्रायंगल PNC में साइन थीटा यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ cos थीटा इसलिए यूज किए क्योंकि बेस पता था, और इस ट्रायंगल में साइन थीटा इसलिए यूज किए क्योंकि परपेंडिकुलर पता था। तो PN बाई PC, PN का जगह वैल्यू B है और बाई PC, तो PC बराबर बच्चों आ गया B बाई साइन थीटा। PC बराबर आ गया B बाई साइन थीटा, यानी B कोसेक थीटा। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस जो मेरा Y से मानते हैं AC है, इसे AP प्लस PC लिखते हैं और AC का वैल्यू A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा आता है। इस Y को मिनिमम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करके 0 करना होगा। तो dy बाई डी थीटा
क्योंकि इसके y जो है सिर्फ थीटा वेरिएबल में है। पॉइंट यहाँ भी हो सकता था। अलग अलग बच्चों ट्रायंगल बनेगा तो अलग अलग हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे थीटा बच्चों वेरिएबल है, इसलिए dy बाई डी थीटा a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा। फॉर मिनिमम y के लिए dy बाई डी थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे। इसलिए a सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस b 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा को लिख दिए बराबर 0। यहाँ पे आ गया b साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक साइन थीटा ना, बराबर आ गया b कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आ गया साइन क्यूब थीटा बटा कोसेक क्यूब कॉस क्यूब थीटा b बाई a। तो टेन थीटा आ गया बच्चों b बाई a के पावर 1 बाई 3, क्योंकि यह टेन क्यूब थीटा आया है। हमें मिनिमम हाइपोटेनस लेंथ निकालना है, इस लेंथ को निकालना है। तो सेक थीटा, ध्यान दो बच्चों, इसको नोट करते जाओगे, इसको हटाते हैं इधर, बढ़िया से समझना है। इस सेट को हटाते हैं। देखो बच्चों, हमको y का लेंथ निकालना है, मिनिमम लेंथ। तो टेन थीटा अगर आ गया तो सेक थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, तो 1 प्लस b बाई a के पावर 2 बाई 3 का रूट। ठीक, सेक थीटा आ गया। चूंकि कोसेक थीटा जो होगा वह रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा a बाई बी टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा 2 बाई 3 का। अब मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस जो है, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हमें निकालना है, जिसे हम y मान रहे हैं, जिसका वैल्यू a सेक थीटा और b कोसेक थीटा हम लाए थे। इसमें सेक थीटा का वैल्यू मिनिमम पे इतना लिख देंगे a, यहाँ रूट ओवर a के पावर 2 बाई 3, यहाँ पे एलसीएम लिए थे a के पावर 2 बाई 3 प्लस b के पावर 2 बाई 3 प्लस b कोसेक का वैल्यू लिखोगे तो b के पावर 2 बाई 3 a के पावर 2 बाई 3 और यहाँ b के पावर 2 बाई 3 आ गया। यहाँ से देखो a के पावर 2 बाई 3 b के पावर 2 बाई 3 रूट कॉमन ले लिए और a बटा a के पावर 1 बाई 3 आया, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर हटा देगा। b बटा b के पावर 1 बाई 3 आया, इसको हटा देते हैं बच्चों। तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे, अब यहां से बच्चों आगे बढ़ेंगे तो a के पावर 2 बाई 3 प्लस b के पावर 2 बाई 3 का रूट है, यहाँ a के पावर 2 बाई 3 आ गया। बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, 1 में से 1 बाई 3 घटेगा तो 2 बाई 3, और यहाँ b के पावर 2 बाई 3। तो इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1 बाई 2 है, तो a के पावर 2 बाई 3 प्लस b के पावर 2 बाई 3 के पावर 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2। तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या मिला बच्चों, a के पावर 2 बाई 3 प्लस b के पावर 2 बाई 3 के पावर में 3 बाई 2, यह वैल्यू हम लोग को प्राप्त कर पाए हम लोग। तो बहुत मेहनत से चीजों को बस बच्चों समझना है, नोट करो इसको, आगे बताते हैं। इसमें क्या था कि हमें हाइपोटेनस को मिनिमम करना था, तो पहले लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकाल लिए और फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके उसको 0 कर दिए, क्योंकि डिफरेंस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के खोज में डिफरेंशिएशन 0 करना है। जो पूछेगा वही होगा, यह बात हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, fx बराबर x माइनस 2 के पावर 4 और x प्लस 1 के पावर 3।
बताना है कहाँ मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त होगा। ध्यान से समझना बच्चों। तो एफ डैश एक्स करेंगे। देखो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ प्राप्त होगा, इसको देखने के लिए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा खोजने के लिए। तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे इतना। यहां पे दो चीज है तो एक रुकेगा, एक का बच्चों आराम से डिफरेंशिएशन, एक रुकेगा और एक का बच्चों आराम से डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल की खासियत तो यही है, x प्लस 1 का क्यूब 4x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 2 के पावर 4 और 3x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन, x माइनस 2 का क्यूब कॉमन, यहाँ बच्चा 4x माइनस, देखो x यहाँ पे क्या बच्चा 4x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन हो गया, ये बच गया। और यहाँ बच्चा 3x माइनस 2, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, 4x प्लस 4 और 3x माइनस 6। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब और यहाँ आ गया 7x माइनस 2। आ गया बच्चों इतना। अब यहां से हमको डबल डिफरेंस, तो बच्चों यहाँ पे हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा खोजने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। तो ध्यान दो, फर्स्ट डेरिवेटिव से बना रहे हैं साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। तो पहले एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, यह चीज जानने से पहले यह जानना होता है नंबर लाइन पे कि वह कहाँ जीरो होगा। तो इसको जीरो पूरा करोगे तो एक -1 वैल्यू मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक 2/7 मिलेगा। मतलब एक -1 मिलेगा, एक 2/7 मिलेगा और एक 2 मिलेगा। अब 2 से बड़ा नंबर जैसे 3 है, 4 है, 5 इसमें रख के देखेंगे। 3 रखेंगे, 3 + 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 7 × 3 21 - 2 19 पॉजिटिव। मतलब 2 से बड़ा के लिए यह पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। यहाँ पे 0 दे रहा है, यहाँ पे 0 दे रहा है और यहाँ पे 0 दे रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव अगर देगा तो 2 कहाँ से मिला है बच्चों, तो यहाँ से। उसका पावर क्या है, तो ऑड नंबर। ऑड नंबर पावर होगा तो साइन को बदल देगा, -2/7 पे 0 हो रहा है, एक साइड निगेटिव है तो एक साइड पॉजिटिव होने का संभावना है। पावर क्या है 1, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यह जो मिला है पावर 2 से मिला है, यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव होने के कारण यह साइन को नहीं बदलेगा। इस तरह फंक्शन पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीज करना, यहां तक इंक्रीज करेगा। निगेटिव होने का मतलब डिक्रीज करना और फिर पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीज करना। तो यानी यहां पे तुमको मैक्सिमा मिल जाएगा और यहां पे तुमको मिनिमा मिल गया। तो लोकल देखो, बढ़कर घटेगा तो मैक्सिमा मिलेगा, घटकर बढ़ेगा तो मिनिमा मिल जाएगा। तो लोकल मैक्सिमा इज एट x = 2/7 और लोकल मिनिमा इज एट x = 2। और इस पॉइंट पर f डैश x 0 होने के बावजूद न मैक्सिमा मिला न मिनिमा मिला। ऐसे पॉइंट जहां f डैश x 0 हो और वहां पे मैक्सिमा मिला कुछ भी ना मिले, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x = -1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब यहां पे देखो f डैश x 0 होता है तो 2-3 सेट बनता है। f डबल डैश अगर निगेटिव हो जाए वहां पे तो मैक्सिमा बन जाता है। f डबल डैश पॉजिटिव हो जाए
तो मिनिमा बन जाता है, और एफ डबल डैश जीरो हो जाता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा बनने का संभावना था कि एफ डैश जीरो हो रहा था, लेकिन मिला कुछ नहीं, इसलिए इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। देखो इसको डबल डिफरेंशिएशन करने में डिफरेंशिएशन में थोड़ा मेहनत पड़ जाता है, इसलिए इसको साइन स्कीम से बनाए हैं। साइन स्कीम में क्या किए हैं, तो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है उसको लोकेट कर दिए हैं बच्चों। सबसे बड़ा वैल्यू से बड़ा वैल्यू लिए तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ जीरो हो रहा है तो पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पॉजिटिव क्यों रह गया, क्योंकि x प्लस x माइनस वन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और उसमें पावर 2 है, तो साइन डज नॉट चेंज एट इवन पावर। साइन जो होता है जो चेंज करता है, एक जहां पे भी जीरो है उसके अगल बगल अलग अलग साइन होता है, लेकिन जिस पॉइंट के पर जीरो है लेकिन वह इवन पावर से बना है तो उस पर साइन चेंज नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चों नोट कर लोगे। जहां साइन चेंज नहीं कर पाया वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की निर्माण हुई। तो बहुत मेहनत से चीजों को ध्यान पूर्वक मेहनत के बल पे सीखते जाना है बच्चों। ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि एफ एक्स दिया है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स 0 से पाई के बीच में, करा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की खोज करनी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू खोजना है। तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो यहां पे आ गया 2 cos x, पहले पावर का फिर cos x का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का आ गया cos x। यहां से आ गए और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 करते हैं, तो cos x कॉमन माइनस 2 sin x प्लस 1, तो cos x 0 आया बच्चों, या माइनस 2 sin x प्लस 1 0 आया। तो यह cos x 0 होगा पाई बाई 2 पे दिए हुए इंटरवल में, और यहां से आ गया sin x 1/2, तो वह आया पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 पर, दो जगह मिलेगा, वो पाई बाई 6 पर और वो पाई माइनस पाई बाई 6 पर। तो वैल्यू निकालेंगे f0, तो cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, cos 0 1 sin 0 0 1, f पाई का वैल्यू cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, साइन पाई का 0 तो 1 आ गया। फिर f पाई बाई 2 निकालेंगे, cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 1 1 आ गया। f पाई बाई 6 निकालेंगे, cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 आया बच्चों √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 1/2, तो 3/4 प्लस 1/2, यह हो गया 8, 5 प्लस 4 9/8 आ गया। f 5 पाई बाई 6 तो हो जाएगा cos स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6। तो यहाँ पे cos 5 पाई बाई 6 का वैल्यू √3 माइनस √3/2 आएगा, स्क्वायर और प्लस 1/2, फिर 9/8 आ गया। तो पूरे पैटर्न में सबसे बड़ा वैल्यू 9/8 आया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 9/8 आता है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 1 आता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पूछता है अगर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, तो वह सिर्फ 2 जगह मिलने का संभावना होता है, या तो उन बिंदुओं पर जहां पर f डैश x 0 हो, मतलब इन 3 पॉइंट्स पर, या उन बिंदुओं पर जहां इंड पॉइंट्स दिए हों। तो हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने वाले क्वेश्चन में करते क्या है, तो सर्वप्रथम हम f डैश x कर देते हैं, उसको 0 कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं जितने वैल्यू दिए हुए लिमिट्स के
में आ जाए। फिर हम एक इंड पॉइंट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर दिए हुए पर भी फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है और सबसे छोटा वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहा जाता है। हटाते हैं इसको, नोट कर लोगे, फेयर बनाते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे तो ही बच्चों आगे बढ़ोगे। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ सीखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, माने वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर। प्रूफ करना है हाइट ऑफ कोन, एल्टीट्यूड ऑफ कोन 4r/3 होगा। यही प्रूफ करना है बच्चों, तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक स्फीयर दिया हुआ है बच्चों, एक स्फीयर दिया हुआ है, उस स्फीयर में तुमको एक कोन बनाना है। एक स्फीयर के अंदर एक कोन बनाना है, बना लिए कोन। स्फीयर का सेंटर है O, स्फीयर का रेडियस दिया है R। ठीक है, ध्यान से बढ़िया समझना, M। ठीक, तो लेट ABC be a cone inscribed in a sphere of center O and radius R। अब इस कोन का वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो पहले बेस का रेडियस खोजना पड़ेगा, इसको बच्चों थीटा एंगल मान लिया। OM परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ कोन। ठीक है, तो लेट कर रहे हैं एंगल OBM बराबर थीटा। तो यहां पे इस तरह ट्रायंगल बन गया OBM, यह तुम्हारा रेडियस ऑफ कोन हो गया, इसको तुम रेडियस ऑफ कोन बोल रहे हो। R बराबर रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन थीटा है यह। कॉस थीटा अगर लिखेंगे, कॉस थीटा अगर लिखेंगे तब BM/OB लिखेंगे। BM तो कोन के बेस का रेडियस हो गया और OB के जगह R हो गया, तो R जो हुआ R cos थीटा हो गया। साइन थीटा अगर लिखेंगे तो OM/OB लिखेंगे, तो OM/R लिखेंगे तो OM बराबर बच्चों R sin थीटा हो गया। यही है ना बच्चों हाइट ऑफ कोन, यहां से लेके यहां तक। H बराबर हाइट ऑफ कोन हो गया जो कि OA प्लस OM के बराबर है। तो OA R है और OM क्या आया है, R sin थीटा है। तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए। एक स्फीयर दिया हुआ है, उसके अंदर एक कोन बना है, अब इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कोन का रेडियस, कोन का हाइट चाहिए। तो दिया तो हुआ सिर्फ यह R है, तो एक वेरिएबल थीटा मानकर इसका रेडियस और यह निकाले तो हाइट निकल गया। तो V बराबर 1/3 πr²h। तो V बराबर हो गया 1/3 पाई, R² की जगह क्या है R cos थीटा का स्क्वायर
और r प्लस r साइन थीटा। तो v बराबर आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, r कॉमन 1 प्लस साइन थीटा। अब v को मैक्सिमम करना है, तो v को मैक्सिमम करना होगा तो v का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो dv अपॉन d थीटा। तो 1/3 पाई r क्यूब d बाई डी थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? हटाते हैं इसको, देखो बाबू इसको हटाते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो dv बाई डी थीटा 1/3 पाई r क्यूब 1 प्लस साइन थीटा साइड में d बाई डी थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइड में d बाई डी थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, 1/3 पाई r क्यूब 1 प्लस साइन थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। पावर साइड में पावर में की कमी, तो इस कोस स्क्वायर का 2 कोस थीटा आ गया, फिर कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 का 0 और साइन थीटा का कॉस थीटा आ गया। ठीक, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई डी थीटा का वैल्यू 0 करेंगे तो 1/3 पाई r क्यूब कॉस थीटा कॉमन माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 माइनस साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। एक कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहां बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, सब 0 में ले जाओ। माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से आ गया था 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। मतलब फैक्टर तोड़ रहे हैं, 3 साइन थीटा कॉमन साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। 3 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। 3 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 या साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। साइन थीटा माइनस 1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाएगा, जो कि थीटा के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी साइन थीटा का वैल्यू आ गया यहां से 1/3। क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। नोट करते जाना बच्चों, फेयर बनाते जाना, और बड़ा क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस का जरूरत भी है, ध्यान से मेहनत से समझना है। देखो, धैर्य नहीं खोना बड़े क्वेश्चन को देखकर। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन हाई एल्टीट्यूड ऑफ कोन, जो हाइट है h बराबर वह r प्लस r साइन थीटा है। तो r प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1/3 ला दिए हैं मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, तो यहां से आ गया 4r/3। यही बच्चों हम लोग को प्रूफ करना था। इसको नोट कर लोगे, हटाएं इसे, हटाते हैं इसको। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा डिफरेंशिएशन का केस है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के सीख नहीं पाओगे, मेहनत करते रहना पड़ेगा। इसलिए इसको 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस करो, बार वीडियोज को रिपीट मोड में देख लो। ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन बना रहे हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर है मेरा 17, सेम क्वेश्चन है इसलिए 17 ही बनाते हैं, 16 कल बताएंगे। 17 नंबर सवाल है कि एक स्फीयर है, सिलेंडर is inscribed in a sphere of radius r. For maximum volume of cylinder, so that शो करना है कि
height of cylinder 2r/√3 होगा। तो ध्यान दो बच्चों, एक स्फीयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है, उसके अंदर स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बना लो, बना लिए सिलेंडर। सेंटर यहां पे स्फीयर का O है, A B C D, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, यह तुम्हारा रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया R, और इसे हम हाइट मान रहे हैं, जो कि जितना ऊपर होगा उतना ही इधर होगा। ठीक है, तो देखो, लेट ABCD be a cylinder inscribed in a sphere of center O and radius R। ठीक, रेडियस R। ठीक, ध्यान दो बच्चों, OM परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो BM हो जाएगा रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा BM, उसे हम R मान लिए। इस एंगल को थीटा नाम दे रहे हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में दिए थे, OBM थीटा दे दिए बच्चों। तो अब अगर हम फिगर बनाए, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका फिगर बनाए, तो लिखेंगे OBM। तो फिगर के अनुसार अगर cos थीटा लिखें तो BM बाई OB होगा, या तो रेडियस है R, स्फीयर का रेडियस, तो R बाई R, तो R बराबर R cos थीटा हो गया। ठीक, साइन थीटा यूज करेंगे, OM बाई OB लिखेंगे तो OM बाई R लिखेंगे, OM बराबर बच्चों R साइन थीटा आ जाएगा। तो मेरा हाइट जो होगा वह OM का डबल होगा, जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, तो जितना नीचे ले जाओगे उतना ज्यादा ऊपर ले जाओगे तब ना मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर H नाम देते हैं, 2 into OM होगा, तो 2R sin थीटा हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो कितना मेहनत से हम बहुत जिसको मैक्सिमम करना है उस तक पहुंच रहे हैं। तो V बराबर आ गया पाई, R के जगह R cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ 2R sin थीटा, तो V बराबर 2 पाई R का क्यूब cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। अब इसको मैक्सिमम करना है, तो जिसको भी मैक्सिमम करना है, थीटा ही वेरिएबल है, तो dV बाई डी थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 पाई R क्यूब d बाई डी थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बाबू? इसको इधर हटाते हैं। देखो ध्यान से, मेहनत से बस चीजों को समझना है, ध्यान दो। तो हम लोग dV बाई डी थीटा लिखेंगे अगर, तो मेरा क्या मिला, 2 पाई R का क्यूब, साइन थीटा बगल में d बाई डी थीटा ऑफ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बगल में d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, 2 पाई R का क्यूब साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 2 cos थीटा और फिर माइनस साइन थीटा। क्या डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं है? ध्यान समझो, पहले पावर को कर रहे हैं 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा का आ गया cos थीटा। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम
मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv अपॉन डी थीटा 0 करेंगे। 2 पाई आर क्यूब कॉस थीटा कॉमन -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। सब 0 भेज दो। -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/2 बराबर आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बच्चों आ गया 1/√2। इसको p/b मान लो। हमें साइन थीटा चाहिए क्योंकि हमें हाइट चाहिए, साइन थीटा उसमें है। साइन थीटा निकालेंगे तो p/h होता है, p/h 1/√ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/√3 आया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 2r साइन थीटा, तो 2r 1/√3, तो 2r/√3। यह क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लोगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए 2r/√3 सवाल है। तो इस तरह के सवाल होते हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें, नो डाउट। सभी क्वेश्चन में मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों, बिना मेहनत के तुम इसको नहीं बना पाओगे। इसलिए थोड़ा मेहनत बढ़ाओ, चीजों को ध्यान पूर्वक देखो कि कैसे कैसे सवाल हम तुम लोग को बना रहे हैं और कैसे कैसे तुम लोग को मेहनत करके उससे आगे निकलते जाना है। बिना मेहनत के अगर आगे बढ़ना चाहोगे बहुत मुश्किल टास्क होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इसको ध्यान से मेहनत करोगे, ध्यान से समझोगे, तो इसमें देखो नोट करते जाना है बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल्स भी बच्चों तुम लोग बनाते जाना। पूरा एग्जाम्पल, पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पहले कंप्लीट कर लेना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे बुक को देखेंगे। वैसे ऐसा सिखाया गया है तुम्हें कि दूसरे बुक्स को भी तुम बना लोगे। जो क्वेश्चन डाउट आ रहा है तुम्हें वह तुम पूछ भी सकते हो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है f(x) बराबर x³ प्लस 1/x³। नहीं बनाए थे इस क्वेश्चन को। इसमें इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, इंटरवल बताना है। तो f(x) करो 3x², देखो d/dx ऑफ x³ d/dx ऑफ x के पावर -3 3x² -3 -1 पावर साइड में 3x² -3 x के पावर 4, यहां से आया -3 x के पावर 6 -1/x के पावर 4। इसको लिखोगे तो अब तुम देखोगे बच्चों कि यह कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो तुम पाओगे कि रियल नंबर में फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन अगर तुम देखते हो तो f(x) को पॉजिटिव करना होगा, और वह हो कहाँ रहा है, तो x के पावर 6 1 से बड़ा, यानी x 1 से बड़ा, यानी x 1 से बड़ा पर यह इंक्रीजिंग है और 1 से छोटा पर यह डिक्रीजिंग है। इसको नोट कर लेना, ध्यान समझना। 1 से बड़ा पर यह इंक्रीजिंग है और 1 से छोटा पर यह डिक्रीजिंग है। 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में अलग क्वेश्चंस को लेकर। तुम लोग घर पर हम चाहेंगे कि जितना मेहनत हो सके तुमसे तुम करो और कंप्लीट करो सभी पढ़ाई को। मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ पे कोई भी इवन पावर होता है तो इसको इस तरह भी लिखते हैं कि 1 से -1 से छोटा। ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर 1 से बड़ा -1 से छोटा, यह इंटरवल होगा। उतार लो।